आज का दिन भारत के लिए बहुत ही शानदार दिन है क्योंकि एक दो नहीं पांच पांच राफेल भारत के बेड़े के अंदर शामिल होने वाले हैं। इसी के साथ में बहुत सारे ऐसे सवाल भी हैं जो अंदर से और बाहर से उठे हैं जिनको आज जानना बहुत जरूरी है और उनका सवालों का जवाब जानना भी बहुत जरूरी है। तो ये जो 5 राफेल आपको दिखाई दे रहे हैं ये केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना के लिए भी सरदर्दी क्यों है। अब यह बड़ी हैरानी सी बात है कि भारत के मुकाबले में अगर चाइना और पाकिस्तान दोनों अगर मिला लेते हैं तो उनके पास में हमारे मुकाबले में फाइटर जेट्स की जो संख्या है वो 3 गुनी या उससे भी ज्यादा हो सकती है। फिर ये केवल 5 राफेल आ गए हैं तो इससे क्या इतना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। अब पाकिस्तान के पास में भी टोटल नंबर ऑफ फाइटर जेट्स जो हैं वो इंडिया से ज्यादा हैं और जब भी वो बाहर निकलते हैं तो फॉर्मेशन में निकलते हैं, 3 या 4 की फॉर्मेशन में वो निकल सकते हैं। तो देखिए यहां पर 4 पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट एक साथ में राफेल के सामने आ जाते हैं। अब राफेल क्या करेगा। अब ये तो ये बात होगी पाकिस्तान की तरफ से एक बेड़ा आ जाता है मगर चाइना की तरफ से भी एक और बेड़ा साथ में आ जाएगा तो बेचारा एक छोटा सा राफेल कर क्या लेगा। तो यहां पर भी चाइना का एक बेड़ा और बना लेते हैं जिसके अंदर 4 विमान वहां से आ जाते हैं। तो अब देखिए यहां पर कुल मिला के 8 दुश्मन विमान एक साथ में अगर राफेल के सामने आ जाते हैं तो वो आखिर कर क्या सकता है। राफेल एकमात्र ऐसा विमान है विश्व के अंदर जो 101 फाइटिंग नहीं करता, वो एक ही बारी में 8 निशाने एक साथ लगा सकता है। यानी कि राफेल एक ही बारी में 8 निशाने एक साथ में एक ही समय में लगा सकता है और सबको एक साथ में अपनी मिसाइलों से भेज सकता है। एक ही बारी में एक ही राफेल 8 निशानों को एक साथ में इकट्ठा करके उन सब के ऊपर एक साथ फायरिंग कर सकता है। एक एक करके उनको फायरिंग नहीं करनी पड़ती, एक साथ 8 को फायरिंग कर सकता है। अब ये जो पाकिस्तान के पास में सबसे बढ़िया विमान है वो 40 किलोमीटर दूर से वार कर सकते हैं। चीन के पास में है वो 80 किलोमीटर दूर से वार कर सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फाइटर जेट्स के डॉग फाइट हुआ करती थी। डॉग फाइट का मतलब यह होता था कि वो एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाया करते थे, एक दूसरे के पीछे भागा करते थे, एक दूसरे का शिकार किया करते थे। ऐसी ही डॉग फाइट अभी थोड़े दिन पहले अभिनंदन ने भी की थी जहां पर एक बहुत ही लो प्रोफाइल विमान से अमेरिका के हाईटेक विमान जो F-18 था उसको मार गिराया था। उसके बाद में अमेरिका के उस विमान की तो बिक्री ही खत्म हो गई थी क्योंकि हमारे जो फाइटर्स हैं उनके पास में जो स्किल्स हैं वो बेहतरीन है। पाकिस्तान के पास में इतना अच्छा सामान होने के बाद में भी उनके पास में स्किल्स नहीं है। मगर अब स्किल्स की बात नहीं है, राफेल आने के बाद में क्या सिचुएशन है उसको देखिए। तो जहां पर ये चीनी पाकिस्तानी बेड़े को कम से कम 80 किलोमीटर पास में आने के बाद में ही राफेल के ऊपर निशाना लगाने का मौका मिलेगा, वहां पर राफेल 300 किलोमीटर दूर से ही निशाना लगा सकता है। इसका मतलब ये पास में आएंगे उसके पहले ही ये सारे के सारे उड़ चुके होंगे। यानी कि अगर मान लीजिए वॉर सिचुएशन हो जाती है, कॉम्बैट सिचुएशन हो जाती है, वहां पर चाइना से उड़े विमान या पाकिस्तान से उड़े, जैसे उड़ेगा रडार में पता पड़ जाएगा, वो वहां से उड़े ये यहां से उड़ा, ये रेंज के अंदर आने से पहले ही राफेल उसको मार गिराएगा। अब कर लो डॉग फाइट। दूसरी चीज जो राफेल की वजह से चीन पाकिस्तान के होश उड़ जाते हैं वो है उसका सॉलिड स्टेट ट्रांसमीटर टेक्नोलॉजी। अब देखिए इस बारे में आपने नहीं सुना होगा जो राफेल कर सकता है, मगर जो आपने अभी तक मान लीजिए सुना है वो ये है कि आजकल के जो फाइटर जेट्स हैं वो जब उड़ते हैं तो उनके ऊपर एक खास तरीके की कोटिंग होती है, कुछ उनके ऊपर सिस्टम होता है कि जो रडार है वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उनको देख नहीं पाते कि वो कहां पर है, और दिखते भी हैं तो बहुत ही कम दिखाई देते हैं। राफेल इससे एक कदम आगे है। मतलब राफेल जिस प्रकार से दिखाई देता है वो जिस जगह पर होता है उससे 20-25 किलोमीटर दूसरी जगह दिखाई देता है। उसके अंदर इस प्रकार के ट्रांसमीटर्स लगे हैं जो कि राफेल की जो पोजीशन है वो बहुत दूर दिखाते हैं। अब सामने वाला जो देश है या फिर जो भी एनिमी है वो मिसाइल छोड़ेगा तो राफेल नहीं, वो 20 किलोमीटर दूसरी जगह चली जाएगी। ये टेक्नोलॉजी अभी तक केवल राफेल के अंदर है और यही टेक्नोलॉजी काफी है कि अगर मान लीजिए किसी प्रकार से वो रेंज के अंदर आ भी जाएगा तो भी जो मिसाइलें हैं वो 10-20 किलोमीटर दूर डाल देगा। तीसरी चीज जो राफेल के लिए बिल्कुल नई है वो है होलोग्राफिक कॉकपिट जो किसी दूसरे विमान में इस समय तक मौजूद ही नहीं है। अब ये होलोग्राफिक कॉकपिट क्या होता है, आपने कई सारी पिक्चरें देखी होंगी जिसके अंदर एक आदमी बैठा है और उसको कई सारी चीजें अपने सामने दिखाई देती है। मतलब मॉनिटर के ऊपर नहीं, वो सामने दिखाई देती है कि कौन सी चीज किसके कितनी पीछे है कितनी आगे है, जिस प्रकार से हम मूवीज के अंदर देखते हैं। ये चीज राफेल के अंदर जो बैठे पायलट है उसको दिखाई देती है कि ये 5-6 विमान है उसके यहां पर
हैं और ये कितना आगे पीछे हैं सब दिखाई देते हैं, सब कुछ चीजें सामने दिखाई देती। इससे क्या फायदा होता है कि सामने इतने सारे विमानों को एक साथ में निशाना बनाकर या उनसे बचकर निकल जाने के अंदर यह बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जो अभी तक किसी दूसरे विमान में है ही नहीं। चौथी चीज जो खास बनाती है राफेल को वो है उसके अंदर 6 AASM मिसाइल्स लग सकती हैं, ऐसी मिसाइल्स जिनसे चीन और पाकिस्तान के होश उड़ जाएंगे। इन मिसाइल्स का मतलब क्या होता है? ये मिसाइल्स बहुत ही खास तरीके की मिसाइल्स होती हैं। जैसे हम मैप्स वगैरह देखते हैं और मैप के अंदर देख लेते हैं कि ये हमारा घर है या किसी और का घर है, तो हम वो सारी की सारी चीजें टैग कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो इसके अंदर मिसाइल्स लगी हुई हैं उनके अंदर जो कंट्रोल रूम के अंदर बैठा आदमी है वो जीपीएस से कोऑर्डिनेट्स डाल देगा उसके अंदर और वो मिसाइल्स उसको छोड़नी है। मतलब पायलट को कोई निशाना नहीं देखना, उसको सिर्फ वहां पर बटन दबाना है और उन मिसाइल्स के ऊपर उस घर का एड्रेस लिखा हुआ है, अपने आप जाके हमला कर देंगी। यानी कि कोई देखा देखी करनी नहीं है, सीधा उनके ऊपर मिसाइल्स के ऊपर लिखा हुआ है कि भाई जाओ और यहां पर फुटो। पांचवी चीज इसके अंदर जो सबसे खास है वो है इसके ऊपर मीटियोर मिसाइल्स का लगना। ये एक खास तरीके की मिसाइल्स हैं जो केवल राफेल के ऊपर ही लग सकती हैं। ये वाली जो मिसाइल्स हैं ये 100 किलोमीटर तक वार करती हैं और जैसे राफेल उड़ा और उसने मिसाइल्स को छोड़ दिया, मतलब अभी तक उसका जो टारगेट है वो फिक्स नहीं किया है मगर उसको छोड़ दिया गया और उसके बाद में थोड़ी देर बाद के अंदर जो मिसाइल्स हैं वो दूसरे जगह पहुंच जाएंगी और उसका जो डेटा है वो राफेल के अंदर आ रहा होगा। यानी कि मिसाइल छोड़ने के बाद के अंदर जो मिसाइल से दिख रहा है उसके हिसाब से सेट किया जा सकता है कि मिसाइल को इधर मोड़ना है कि उधर मोड़ना है। छठी जो सबसे खास बात है राफेल के बारे में कि ये इन एयर फ्यूल दूसरे विमान से दूसरे राफेल से ले सकता है, उसको नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। एक राफेल आगे रहेगा, एक दूसरा जो राफेल है आके उसको ईंधन की सप्लाई करता रहेगा। अगर आप थोड़े से जानकार हैं तो आपने ये देखा होगा कि विमानों को हवा के अंदर ही दूसरे विमान से एक खास तरीके का विमान होता है जो कि उसको दूसरा ईंधन दे सकता है, मगर यह काम फाइटर जेट ही दूसरे फाइटर जेट के साथ में नहीं कर सकता। उसके साथ में समस्या क्या थी कि जो फ्यूल वाला जो विमान होता है, जो बड़े होते हैं जिनको हवाई पेट्रोल पंप कहते हैं, वो बहुत धीरे धीरे उड़ते हैं और ऐसे विमानों को आराम से निशाना बनाया जा सकता है क्योंकि वो बहुत धीरे चलते हैं। ये जो राफेल हैं ये तो साउंड से भी बहुत तेज चलते हैं, तो यानी कि एक खूब उड़ के इधर उधर आ रहा है तो दूसरा आके उसको फटाफट हवा में ही पेट्रोल दे सकता है और वो जो पेट्रोल है वो भर के दोबारा से अपने काम में लग सकता है। तो ये जो चीज है ये फाइटर जेट से फाइटर जेट फ्यूल एक दूसरे को देना, ये राफेल के अलावा कोई दूसरा विमान कर ही नहीं सकता। इस वजह से इसकी जो रेंज है वो भी ज्यादा है और साथ ही में 24 घंटे तक एक साथ एक जैसे विमान उड़ा है 24 घंटे तक उसको नीचे आने की जरूरत ही नहीं है। जाते जाओ वहां पे बम बरसाते जाओ, वापस आओ, फ्यूल लेते रहो, वापस बम बरसाते रहो और अगर बीच के अंदर रुक के कोई मिसाइलें लेनी है तो वो भी लेकर वापस उड़ जाओ। तो ये जो राफेल विमान है ये पाकिस्तान और साथ ही के अंदर चाइना और साथ ही के अंदर मल्टीपल टारगेट्स एक साथ के अंदर हमला करने की काबिलियत रखता है। साथ ही के अंदर ये पाकिस्तान हो या चाइना हो, ये दोबारा से इसके ऊपर हमला नहीं कर सकते क्योंकि ये उनको रास्ते के अंदर ही तहस नहस कर सकता है। तो अब ये हम मानते हैं पाकिस्तान के पास में 500 एयरक्राफ्ट हैं, चाइना के पास में मान लीजिए 1000 एयरक्राफ्ट हैं। ये ज्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखते हैं +5। जो ये राफेल आ गए हैं ये इन 1000 के ऊपर भी बहुत बड़ा खतरा है। तो ये तो बात हो गई कि पाकिस्तान और चाइना के लिए सामने जो राफेल जो आ रहा है ये कितना महत्वपूर्ण विमान है और इसके ऊपर इतने हजारों लाखों करोड़ जो है खर्चा करना कितना जरूरी था। अब आप ये बात सोचिए कि 1500 एयरक्राफ्ट हमें खरीदने हैं या फिर हम 5, 10 या 25 एयरक्राफ्ट अलग से खरीद लेते हैं। सस्ता क्या पड़ेगा? सस्ता तो यह पड़ेगा कि सामने वाले के ऊपर हम कम पैसों के अंदर एज ले आए। तो 1000 एयरक्राफ्ट छोटे दर्जे के ये लेना ठीक रहता है या फिर हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के कुछ एयरक्राफ्ट्स ले लो, वो लेना ठीक रहता है। तो देखिए इसीलिए आज का दिन बेहद खास है, बधाई देने का दिन है क्योंकि हमारे पास में 5 राफेल आ रहे हैं। आने वाले समय के अंदर और भी राफेल आएंगे। अब घुसो हमारी किसी भी सीमा के अंदर, हम देखते हैं तुम्हें। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।